नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और न्यूज पे देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ हैं प्रभाकर शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्ला जी, आज हम आपसे ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो बागेश्वर धाम को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या वास्तव में ऐसी सिद्धियां हैं या वास्तव में उनके ऊपर जैसा वो दावा करते हैं कि उनके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है वो है, या इसके पीछे कोई और विज्ञान आप देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम जी जो हैं वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। तो रामभद्राचार्य जी को आप लोगों ने कई बार सुना है और आप लोग इस चीज को देख भी चुके हैं कि उनके पास तो सिद्धियां हैं ही। रामभद्राचार्य जी खुद ही कहते हैं कि वो मेरा शिष्य है, तो मेरे शिष्य अगर कोई चमत्कार कर रहे हैं तो इसमें आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अब रामभद्राचार्य जी को अगर हम लोग साइड में कर देते हैं और उनकी सिद्धियों की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि हम सोच लेते हैं एक बार कि बागेश्वर धाम जी के पास में कोई सिद्धि नहीं है, ठीक है। अब जब रामभद्राचार्य जी के पास में कोई सिद्धि थी, उन्होंने अपने शिष्य को दी नहीं दी, इस विषय में हम कोई बात नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम जी के पास में मान लिया हमने कि उनके पास में कोई सिद्धि नहीं है, पर बागेश्वर धाम जी जो बोल रहे हैं आज की डेट में, जो बात वो करते हैं, वो बात क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मैं सनातन की ही केवल बात कर रहा हूँ, सनातन की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं वहां पे एक बात ये भी है ना कि वो कहते हैं कि मैं लोगों के मन की बात पढ़ सकता हूँ। वो पेपर पे पहले से वो चीजें लिखी होती हैं जो लोग पूछने वाले होते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये इसको आप कौन से कैटेगरी में रखते हैं कि ठीक है वो सिद्धियां है नहीं? आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो एक अलग विषय है। वो बात सनातन की कर रहे हैं तो सनातन द्रोही जो होंगे वो टारगेट करेंगे, जो सनातन वालों के समर्थन में। लेकिन ये जो वो करते हैं, जो उस पर आपका क्या कहना है? इस प्रकार की कई सिद्धियां हमारा दर्शन है, हमारा जो सनातन धर्म है, इस प्रकार की कई सिद्धियां पहले भी लोगों के पास में रही हैं। अब वो कहते हैं कि हम आपके मन की बात जान सकते हैं, तो हमारे में बहुत सी सिद्धियां होती हैं। एक हम लोगों में बोला जाता है कर्ण पिशाचनी, एक सिद्धि बोली जाती है। कर्ण पिशाचनी में क्या होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तांत्रिक गतिविधियों के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर लेते हैं। उनके कान में आकर के कुछ वाक्य के टाइप से लोग बोल देते हैं, अब सामने वाला क्या है उसके विषय में बता देते हैं, जिसको वो लिख सकते हैं। अगर उनके पास में कर्ण पिशाचनी नहीं है, कौन सी सिद्धि है वो, ये उन्होंने प्रमाणित किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया, उन्होंने कई लोगों के सामने नहीं, हजारों लाखों की भीड़ के सामने उन्होंने 50 बार उन्होंने इस चीज का प्रमाण दे दिया कि वो किसी को बुलाते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं। हम फिर भी कहेंगे कि हम उन सिद्धियों की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में वो जो बात लेकर के चल रहे हैं कि इस देश में दो चीजें चल रही हैं। एक चीजें क्या चल रही है, आपने देखा होगा मनीष कश्यप अगर कोई बात बोलते हैं कि लोग उनका विरोध करने शुरू कर देते हैं। वहीं पर काबा वाले उसमें अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो कुछ लोग उनके समर्थन में उतर तो दोहरा चरित्र वाला है। तो कुछ लोगों को क्या कहना है कि हम, आपने देखा होगा बहुत से वीडियो हैं जो हम लोगों ने देखे भी हैं कई बार सोशल मीडिया पे, इस तरीके की, जिसमें क्या होता है कोई पादरी होता है या कोई मौलवी होता है। आपने देखा होगा इस समय ये मेरा इशू करके जो मीम भी तो काफी वायरल हुआ। हाँ, तो इस समय क्या चल रहा है कि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में तो ऐसी चीजें लगभग समाप्त हो गई थी। टारगेट किसको किया गया? जब अंग्रेज भारत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है बड़ा सॉफ्ट धर्म है, वो कई चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब ईसाइयों ने यहाँ की जो कुरीतियां थी उन पे जब उन्होंने कोई बात रखी तो हिंदू धर्म में धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट कर लिया। सती प्रथा खत्म हो गई, बलि प्रथा खत्म हो गई, बाल विवाह खत्म हो गया। पर दूसरे धर्म में ऐसी चीजें आप देखेंगे, उनके धर्म में चीजें नहीं खत्म हो रही हैं। उनके धर्म में क्या है, अब हिंदू भी जो है वो मजारों पे जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, भूत प्रेत बाधा सब उतरवाने जाते हैं। तो हमारा क्या कहना है कि अगर आप भूत प्रेत बाधा अगर आप उतरवा रहे हैं मजारों पर जाकर के, तो भाई अगर भूत प्रेत और बाधा है, देखिए बात विषयांतर ना हो इसलिए मैं वापस विषय पे ले आता हूँ। आप इनमें से कौन सी सिद्धि मानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके ऊपर है? उन्होंने किसी पिशाचिनी को पूजा है या जो महावीर का उनके ऊपर? मैं धीरे धीरे वही बात पे आ रहा हूँ ना। हम लोगों ने सुन रखा है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तो वो वही कहते हैं कि आप आइए बागेश्वर धाम की शरण में। एक बार भी ये नहीं बोलते, जब उनसे लुबिका लियाकत या कोई भी उनसे पूछता है तो यही बोलते हैं कि आप जाइए वहां पर नारियल बांध करके आइए, आप पहले बागेश्वर धाम की शरण में जाइए, यानी पहले आप हनुमान जी की शरण में जाइए, तब आपके ऊपर क्या है क्या नहीं है तब मैं ये बता सकता हूँ। और आप वही वो करते हैं, जो उनके धाम में व्यक्ति आते हैं उन्हीं के भूत पिशाच निकट ये सारी चीजें जो है उन्हीं के उतरते हैं, उन्हीं के बताते हैं।
बताते हैं, अपनी कॉपी पे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि वो घर में बैठ के डुबका लियाकत के बारे में या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में या राहुल गांधी जी के बारे में किसी के बारे में बताते हैं। जो वहां जाएगा उस सिद्ध पीठ पर पहुंचेगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा, चमत्कार मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे ऊपर बागेश्वर धाम महाराज जी का हाथ है, सिद्धियां वहां से आती हैं। लेकिन एक दूसरा धड़ा भी है जो इसको पाखंड बता रहा है, वो हिपोक्रेसी की बता रखी है, तो और उसपे काफी तरीके से मजाक भी बना रहा तो है। वही धड़ा मैं बताने जा रहा हूँ ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे थे, वहीं कुरान पे उन्होंने अभी जब उनका भी तो आपने देखा है, उनका भी धार्मिक पर्व इस समय चल रहा है, रोजा वो लोग रखते हैं, तो उस पे उन्होंने उनकी धार्मिक किताब को कोट करते हुए उन्होंने क्या लिखा आप जान सकते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ कि मजारों पे लोग भूत पिशाच उतारने जा रहे हैं, पादरी से लोग कैंसर और बाकी सबका इलाज करते हुए 50 ढोंगी वीडियो इस तरीके के आ रहे हैं, वो मंजूर है। मगर अगर जो हम किसी पादरी में आपने सुना कभी कि भूत पिशाच इस तरीके का, हमारे यहाँ तो ये आज से नहीं, काफी टाइम से चीजें चल रही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर, तो ये तो हमारे में फैक्ट पड़ा हुआ है ना, तो वो उन्हीं की कृपा से उन भूत पिशाचों को दूर भगा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन जो है अभी हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति है वो ये कहते हैं कि भूत पिशाच ये सब अंधविश्वास की बात तो है। हमारी तो ये तो कहने की भ्रम फैलाने की तो साइंस और जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, इसमें आपने देखा ही होगा, लोग तो ये भी बोलते थे, सारी चीजें बोलते थे। अब आपको मैं इसी पे एक खगोलीय घटना 3 दिन पहले घटी थी, आसमान में चंद्रमा और शुक्र साथ में आ गए थे, जिसमें सब लोगों ने कहा कि चंद्र प्रभा जो देश में आज उनका व्रत भी है और ये खगोलीय घटना उसी कारण से घटी है। आप इसको थोड़ा सा ज्योतिष के उसमें आकर के देखिए, आप ज्योतिष के, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि वो ऐप पर जाकर के, किसी भी ज्योतिष के ऐप पर जाकर के टाइम डाल लें, सुबह के टाइम से लेकर के शाम का टाइम तक का डाल लें, प्लेस अपना डिसाइड कर लें, आपको शुक्र और चंद्र। यहाँ मैं आपको एक 30 सेकंड के लिए रोकूंगा, उसका बाद अपनी बात को यहीं से प्रारंभ करेगा। प्रभाकर जी के बारे में अपने दर्शकों को हम बताते हैं कि ये हस्त रेखा और कुंडली के अच्छे जानकार हैं, तो यदि आप इनसे उस संबंध में भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में, और आप मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को बता के जाएं, आपसे वो सलाह मशवरा कर सकते हैं। और अब आप अपनी बात को पुनः वापस तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जब उस ऐप में जाकर के खोल के देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट उस टाइम पे किसी स्थान के कारण आपका जो है भाव चेंज हो सकता है, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में, किसमें ये चेंज हो सकता है। मोस्टली मैंने जो देखा वो सप्तम भाव में ही है। चंद्र और शुक्र की जो युति है वो आपको साथ ही में मिलेगी। आप खगोलीय घटना में आसमान में भी वो देख रहे हैं, हमारे ज्योतिष में आकर के देख रहे हैं, तो आपको साक्षात प्रमाण मिल रहा है ना। तो हम कह रहे हैं ना कि प्रमाण के साथ में हम कोई चीज बोलते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जितनी भी चीजें हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो भी है वो साइंटिफिक एकदम प्रमाणित हैं। और अगर कोई किसी चीज का दावा करता है तो वो दावा एकदम सत्य होता है। फिर भी मैं ये चीज कहूंगा कि मैं क्योंकि खुद नहीं गया हूं, तो मैं बागेश्वर धाम की सिद्धियों के बारे में ना बोलकर मैं ये बोलूंगा कि मैं उनके साथ में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। वो जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, वो उसके लिए बोलते हैं। वो अगर घर वापसी करा रहे हैं, जो लोग भटक गए थे उनको वापस लेके आ रहे हैं, तो मेरा उनको पूर्ण समर्थन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले हनुमान जी के कृपा से वो सारी काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कृपा हनुमान जी की, वो अपना नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है तो मैं भी कहूंगा कि इसमें बुराई कोई नहीं है। मैं भी भगवान को मानता हूं, तो मैं हनुमान जी की कृपा से अगर कोई भी अच्छा कार्य हो रहा तो उसका मैं समर्थन करूंगा। जी, तो प्रभाकर जी की बात आपने सुनी, ये बागेश्वर धाम को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। और जो सबसे अच्छी बात इनके बातचीत का मुझे लगता है आप सब भी मुझसे सहमत होंगे कि वो कोई भी दावा खुद करने का, खुद से कुछ कर रहे हैं ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं। तो उन्होंने खुद को स्वयंभू या भगवान घोषित नहीं किया है, तो अपनी सारी कृपा का क्रेडिट जो है हनुमान जी महाराज को देते हैं। तो ये चीज निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है जो आपने कही। इस बात को मैंने अपने दर्शकों के लिए मैंने कहा हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हमारा एक प्रयास है आपके लिए कि हम ऐसे जो ताजा तरीन मुद्दे हैं उस पे जुड़े कुछ वार्तालाप आपको दिखा सकें, क्योंकि ऐसे और वीडियो देखने के लिए फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखते रहिए न्यूज ओके।